तो आइए बाबू, आज हम आपको बताने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जब गांव में कोई आपसे पूछता है तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बाबू किसे कहते हैं, ऐसे आपसे वो पूछेगा तो आप डायरेक्ट बताओगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट से पूर्व वाई का प्रयोग करते हैं। यही तो आप बाबू बताओगे। सही मैंने बोल रहा हूँ क्या बाबू? इस ऐसे ही पूछेगा या कोई सर भी पूछेगा तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी दी जाए उसे कौन सा वॉइस कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। ओके बाबू, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? तो एक्टिव वॉइस मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, यह एक्टिव वॉइस। ये कौन सी वॉइस है मैंने यहाँ पर बाबू लिख भी दे रहा हूँ। ओके बाबू, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ एक्टिव वॉइस। एक्टिव, जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाए उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। उसे बाबू कौन सा वॉइस कहते हैं? उसे कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। ओके बाबू, तो ये जल्दी से आप समझ लीजिए। पैसिव वॉइस भी मैंने अभी एग्जाम्पल में भी आपको समझाऊंगा, तो ज़रूर हमारे वीडियो को पूरा देखें और आपको समझ में भी आ जाएगा। पैसिव, ओके, तो यहाँ पर भी समझ लीजिए। आइए बाबू, यहाँ पर हम देखते हैं पैसिव वॉइस, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाए उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। और एक्टिव वॉइस, जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाए उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिस वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, इंग्लिश में जिस वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए उससे हम कहते हैं बाबू एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस कहते हैं बाबू? एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसे प्रधानता दी जाए उसे हम बाबू कौन सा वॉइस कहते हैं? उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो बाबू आपका कौन सा वॉइस है? आपका है एक्टिव वॉइस। ओके बाबू, ये आपका है एक्टिव वॉइस। इसको आप बाबू समझ लीजिए। ये आपको पेपर में भी बनाने के लिए आएगा, या आप कक्षा 10 के हो छात्र या आप 12 के हो छात्र, कोई भी हो, आपको ये यदि नहीं पता है, क्लास 10 और क्लास 12 में ABCD भी नहीं आती है।
कई बच्चे से आप लोग पूछ लीजिए, उनको ABCD छोटा बड़ा नहीं आता है। वो बोलते हैं मैंने अपने सिलेबस पर ध्यान दे रखा हूँ। अरे मानता हूँ भाई, तुम अपने सिलेबस पर भी ध्यान दो। आइए अब हम पैसिव वॉइस देखते हैं। ओके बाबू, पैसिव वॉइस हो गए। जैसे यहाँ पर होगा पत्र सीता के द्वारा लिखा जाता है। बाबू यहाँ पर किसके द्वारा पत्र लिखा जाता है? अब यहाँ पर है हमारा सीता पत्र लिखती है। अब यहाँ पर बाबू है हमारा पत्र सीता के द्वारा लिखा जाता है। तो ये हमारा कौन सा वॉइस है? ये है हमारा एक्टिव वॉइस। ये जो ऊपर है ये आपका कौन सा वॉइस है बाबू? और ये आपका कौन सा वॉइस है? तो जो जानते हो कमेंट में मुझको जरूर बताएं। एक एक्टिव पैसिव इंग्लिश में बनाकर बताएं। ओके, तो सीता पत्र लिखती है और पत्र सीता के द्वारा लिखा जाता है। तो हमारा 6-7 मिनट का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग देख भी सकते हैं, ये इस प्रकार से मेरी राइटिंग इसमें कुछ गड़बड़ बैठ गई है। ओके, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ओके, अपने दोस्तों के पास ये शेयर करते हो तो वो भी कुछ जान भी जाएंगे। ओके, जो आएगा हमारे पॉइंटर ऑफ स्टडी अड्डा पर वो ज़रूर कुछ ही ज्ञान भी लेकर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, इतना ही मेरे वीडियो में काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलने के लिए थैंक